नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोना सॉल्यूशन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पब्लिक का सीरीज चल रही थी। ड्यू टू सम हम जो है टाइम रहते अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अब कंटिन्यूटी में हम वीडियो अपलोड करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस है कि इकोनॉमिक सर्वे में हिमाचल प्रदेश का जो फिजिकल एनालिसिस है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस पे किया गया और इससे संबंधित क्वेश्चन जो एमसीक्यूज प्लस मेंस पर्पस से रहने वाले हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि कितना जो है हमारा फिजिकल जो राजकोषीय स्थिति है हिमाचल प्रदेश की। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने अपना जो अगर एचपी की बात करें, जो इकोनॉमिक सर्वे में रिपोर्ट किया गया है कि हायर ऑन रेवेन्यूज़, तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, एनहांस हुआ है और ये रेवेन्यू ग्रू बाय 15.28%, ठीक है। और इससे जो है रिसीट अगर जीएसटीपी की बात करें तो 16.68%। और हाई कमिटेड एक्सपेंडिचर, जिसके लिए जो ज़्यादातर खर्चा कहाँ पे जाता है गवर्नमेंट का, वो सैलरीज के लिए जाता है, पेंशन के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड। और देख लीजिए कि अगर 100 रुपये मिलते हैं तो 57.59 रुपीज़ उसमें से इन टोटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन है बेसिकली। और श्रिंकिंग ग्रांट अगर देखें तो सेंटर से जो ग्रांट मिलती है, ग्रांट इन नेट प्रोवाइड की जाती है, तो शार्पली डिक्लाइन हो रही है। 10,243 जो कि जीएसटीपी का भारी गिरावट दर्ज की गई है। और अगर डेट का बर्डन देखें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट टू जीएसटीपी कि कितना खर्चा गवर्नमेंट ने विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में लिया है फाइनेंशियल 2023-24 तक। तो 40.74%, विच इज़ अगेन वेरी हाई, ठीक है। अगर बात करें टैक्स रेवेन्यू की, तो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, बजट का जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें टैक्स से आता है या नॉन टैक्स से आता है या ग्रांट इन एड से आता है, ठीक है। तो तीन मेजर सोर्सेज होते हैं जहाँ से गवर्नमेंट जो है एक बजट में रेवेन्यू जनरेट करती है विद इन 1 ईयर के अंदर, जिसमें टैक्स, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज़, जो भी स्टेट के प्रीव्यू में टैक्सेस आते हैं, वो सारे के सारे टैक्सेस इसमें कंसिडर किया जाता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में फीस एंड फाइन्स वगैरह वो कंसिडर होता है, और ग्रांट इन एड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और इसका जो खर्चा किया जाता है, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ऑपरेशनल सैलरीज वगैरह प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे एसेट क्रिएशन होता है बेसिकली, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, हेल्थ केयर, एजुकेशन, तो ये सारे के सारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसिडर होता है। बात करें इनफ्लो की कि रेवेन्यू रिसीट 2025-26 में जो भी अभी टोटल रिसीट 42,343 करोड़ रुपीज़ थी, और टोटल जीएसडीपी का 16.68% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आउटफ्लो की बात करें तो टोटल बजट जो था 58,514 करोड़ रुपीज़, और ये कुल जीडीपी का 23.05% है, ठीक है। ये शो करता है कि हमारे पास जो इनकम है वो कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू द जो कि खर्चे हैं वो गवर्नमेंट के ज़्यादा है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात और ये चुनौतीपूर्ण विषय बन चुका है गवर्नमेंट के लिए। अगला जो है, अगर बात करें कि रेवेन्यू रिसीट्स जो होती है, राजस्व जो प्राप्तियां हैं, कौन कौन सी जगह से प्राप्त हुई है, कितने कितने अमाउंट में हुई है, तो टैक्स रेवेन्यू 27,907 करोड़, नॉन टैक्स रेवेन्यू में से 4,193 करोड़, एंड ग्रांटिंग एड्स मात्र 10,243 करोड़, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। और टैक्स रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है पिछले साल की अपेक्षा में। ये ध्यान देने वाला बात है क्योंकि यहाँ से संभावित क्वेश्चन की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें इकोनॉमिक, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वगैरह सर्विस से आता है, सेस वगैरह से आता है, या फीस फीस वगैरह जो लगाती है कोर्ट कोर्ट केसेस वगैरह, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह में ऊपर जो अ, या फिर स्टाम्प ड्यूटीज़ जो लगती है उससे निकलती है। ग्रांट इन एड्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और
सेंटर की तरफ से गवर्नमेंट को काफ़ी कम ग्रांट इन एड प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद है स्टेट ऑन टैक्सेस, नाउ 31.53% ऑफ टोटल रिसीट अप टू फाइनेंशियल, जो कि 2023-24 में 20.6% थी। बात करें चैलेंज की, घटते केंद्रीय समर्थन की चुनौतियां और उसको कैसे जो है पारा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो ओवर द ईयर गवर्नमेंट के द्वारा घटती जो ग्रांट इन एड है, ठीक है, 2023-24 में 25.6% थी, 24-25 में 22.2% थी, और अब जा करके रह गई 20.1%। एब्सोल्यूट फॉल आया है 15,266 से 10,243, जो कि बहुत ज़्यादा शार्प है। और इसको मिटिगेट करना, इस खर्चे को कहीं दूसरे अदर सोर्सेज से जनरेट करना बहुत बड़ा रिस्क है। ये एक और पॉइंट हाईलाइट हुआ था जिसमें फाइनेंस कमीशन जो 16 है उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। 15 फाइनेंस कमीशन तक हमारे को आरजीडी जो दी जाती थी, रेवेन्यू ग्रांट जो डेफिसिट था, ठीक है, उसको भरपाई करने के लिए सेंटर के द्वारा सहायता, जो कि 15 फाइनेंस कमीशन तक की बात की थी, लेकिन जो रिकमेंडेशन 16 फाइनेंस कमीशन की आई उसमें इसको घटा दिया गया है, क्रिएटिंग 6 to 10,000 जो एनुअल गैप हमारे उसमें आएगा फिर से, और घाटा जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट के अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें कहाँ कहाँ पे कितना खर्चा किया जाता है, 48,733 करोड़ ये कमिटेड लाइबिलिटीज़ है जो कि देनी ही देनी है गवर्नमेंट को, और पूंजी के ऊपर जो जिसे कैपिटल या फिर सोशल ओवरहेड कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इसके ऊपर खर्च किया जाता है मात्र कितना 6.74% ऑफ टोटल जो कि एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो एक बहुत बड़ा। और प्रायोरिटी सेक्टर एलोकेशन का मतलब होता है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जाता है, ठीक है। और प्रायोरिटाइज में एजुकेशन में 9,787 करोड़, हेल्थ के ऊपर लगभग 3,000 करोड़, एंड शिक्षा के ऊपर, ये बहुत प्रायोरिटी सेक्टर है। अगर कमिटेड बात करें कि हमारे बीच एक्सपेंडिचर कितना है बर्डन का, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 57.59%, देखिए, सैलरी एंड वेजेस के ऊपर जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड किया जाता है 28.43, ये बहुत बारी क्वेश्चन भी आता है। पेंशन्स के ऊपर 17.64%, 10,343। इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि गवर्नमेंट ने लोन लिए होते हैं उसकी पेमेंट देनी पड़ती है, उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसके ऊपर 11.52%। ये जितना भी एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है और नॉन प्रोडक्टिव है, क्योंकि ये नॉन प्रोडक्टिव, इससे किसी प्रकार का एसेट का क्रिएशन नहीं होता है जो भी इसके ऊपर खर्चा किया जाता है। तो ये लिमिटेड रूम है काउंटर स्पेंडिंग के लिए, गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज है। और अगर डेट पोजीशन की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 40.74% था, कि अगर जीडीपी की कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इतना ट्रेंड जो है हमारे ऊपर है। लाइबिलिटीज रीच एट 85,311 करोड़ से, ठीक है। बोरोइंग लिमिट रिड्यूस फ्रॉम 5 to 3.5%, क्योंकि जिस हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसमें जितनी भी हमारी लेने की क्षमता थी लोन लेने की, उसको 5% से 3.5% कर दिया है जीएसडीपी के मामले में, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो है राज्य। और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ये बेस्ड ऑन एस्टिमेट के आधार पर है, फिजिकल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा रहने वाला है वो कितना है, 10,337, और रेवेन्यू डेफिसिट 6,390। अब स्टेट प्रायोरिटाइज करेगा राज्य की प्राथमिकताएं क्या क्या है जेंडर और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। टोटल एलोकेशन 4,080 करोड़ रुपए, और वोमेन के ऊपर 100%, 500 कैटेगरी 2, जिसमें फोकस है हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस। हाईली कंसंट्रेटेड मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, जिसमें 82,434 लाख, एंड एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर 23,405 लाख रुपए
खर्च करने की प्रतिबद्धता है, गवर्नमेंट ने इसमें क्लेम किया है। स्ट्रेटेजिक रोड मैप क्या हो सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो क्रांति नेड हुई बंद हुई है शार्पली 10,000 पे, जो कि पहले कंपेरेटिवली 15,000 16,000 मिलती थी, और माउंटिंग पेंशन लोड जो कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी वजह से और ज़्यादा चैलेंज बनने वाला है फाइनेंशियल तौर पे, एंड स्लगिश नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, उसमें भी मंदी है, उसमें भी इतनी तेज़ी नहीं आई है कि वो रेवेन्यू बढ़ा हो। अब इसको क्या रणनीति हो सकती है जो कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा डिस्कस की गई है। इकोनॉमिक सर्वे में ये बात की गई थी कि एनहांस रेवेन्यू मोबिलाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे टैक्स बेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, और रिवाइजिंग द एंट्री चार्जेस, जो एंट्री चार्जेस होते हैं उनको रिवाइज करना है। व्हीकल अप्रैल 2026 में किया भी था। एक्सपेंडिचर रेशनलाइजेशन, जो खर्चा किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं उसको क्या करना है, उनका कुशलतम प्रयोग करना है, अच्छे सही ढंग से जो है उसका एलोकेशन करना है, ताकि हमारे इकोनॉमी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। और ग्रीन इनिशिएटिव्स, तो ग्रीन बोनस एंड प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू बिकम ग्रीन स्टेट बाय 2026, ये बात सारी की सारी बातें जो है डिस्कस की गई है इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 3 में। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन है जी। पहला है कि व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर फॉर हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल ईयर 2025-26, कितना एस्टिमेटेड है? तो 58,514 करोड़। ठीक है। दूसरा है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कमिटेड एक्सपेंडिचर, जिसमें सैलरीज पेंशन एंड इंटरेस्ट आता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात है, तो ये मैंने पहले भी कहा था कि 57.59%, यानी कि 58% गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया जाता है, जो कि नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है, जैसे सैलरीज हो गया, पेंशन हो गया या इंटरेस्ट हो गया, ये खर्चा किया जाता है। व्हाट इज़ द स्टेट दैट टू जीएसडीपी रेशो? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में स्टेट का जो ऋण अनुपात है सकल घरेलू, जो राज्य सकल है, उसमें 40.74% है। वाई व्हाट परसेंटेज हैज़ द स्टेट रेवेन्यू इंक्लूडिंग सेंट्रल शेयर इंक्रीज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 कंपेयर टू फाइनेंशियल 2024-25? तो 15.28% से टोटल रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है, ये एक पॉजिटिव साइन है। व्हाट इज़ द टोटल एलोकेशन ऑफ जेंडर बजटिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26? तो 25-26 के बजट में जेंडर के लिए कितना था? 4,080 करोड़ रुपीज़। ठीक है। और इन विच सेक्टर डज द स्टेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिमेन मोस्ट हाईली कंसंट्रेटेड? तो सबसे अधिक अनुसंधान और विकास के ऊपर जो है मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर फोकस्ड है, ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया गया था। फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर बिल द रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरडीजी टर्मिनेट क्रिएटिंग ए सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ग्रेप? तो ये बहुत ज़रूरी है और रिपीटेडली ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि कभी की कंसर्न है। फाइनेंशियल ईयर 2026-23 ऑनवर्ड से जो भी चल रहा है, अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो कौन सा ईयर है, ये बहुत ज़रूरी है। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद करने के लिए रिकमेंडेशन 16 फाइनेंस कमीशन ने दी थी। ठीक है, जो भी चला हुआ है। व्हाट इज़ द बजटेड अमाउंट ऑफ ग्रांट इन एड टू हिमाचल प्रदेश फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए? तो मात्र 10,243 करोड़ था। और व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज अकाउंटेड फॉर बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर 2025-26? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर मात्र 6.74% खर्चा किया जाता है। 58% जो है सैलरीज के ऊपर, पेंशन के ऊपर, जो कि नॉन प्रोडक्टिव है। और जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजी के ऊपर जो है, पूंजीगत पदार्थों के ऊपर जो व्यय किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, ये एनहांस करता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इकोनॉमी का, और जो कि फर्दर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है इकोनॉमी में। ठीक है।
What is the target year of financial year to become a green state through the promotion of electric vehicles and green initiative? तो 2026 जो है ये ग्रीन स्टेट बनने का टारगेट एज पर इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जिसमें गवर्नमेंट ने कमिट किया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 10 क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चन थे। और आरडीजी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, और ग्रांट इन एड जीआईए से भी संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट जो है ग्रांट इन एड प्रोवाइड की जा रही है सेंटर के द्वारा, और अब उसको रोक दिया गया है, तो उसका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा क्रिटिकली कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। तो 3 पिलर की स्ट्रेटजी मैंने बताई थी जो एज पर इकोनॉमिक सर्वे ने डिस्कस किया है। आप हमने इन पॉइंट को डाल सकते हैं इसमें कि कैसे जो है अदर सोर्सेज ऑफ इनकम को इंक्रीज़ किया जा सकता है जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने वाला है। तो आगे देखते रहें। अगला जो हमारी वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 4 पे होगी, मेनली फोकस्ड। कल हम उस वीडियो को कवर अप करेंगे। धन्यवाद।